देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग बताओ। गुड इवनिंग बताओ। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। इसे देख लो। लास्ट दिन हम लोगों ने बोनस स्टार्ट किया था, बोनस इशू, जिसमें इलास्ट्रेशन 3 हम लोग का इनकम्प्लीट था। ठीक है, उसमें हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, तो अभी हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। हम लोग को ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं है लेकिन उस टाइप में दिया हुआ है, और जैसा एग्जैक्ट हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कंपनी अकाउंट्स का, वैसे ही हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें बैलेंस शीट कैसे होता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, पता होगा तुम लोग तो कंपनी अकाउंट्स किए हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। जिनको नहीं पता अभी पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट जैसा स्ट्रक्चर मतलब ऐसे बनेगा, ये टी शर्ट में नहीं होता है कंपनी वाला। ठीक है, और हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, हेडिंग अपना अपना रहेगा। ठीक है, अभी देखो करने से प्रैक्टिस हो जाएगा, जिनको बिल्कुल नहीं पता देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 3 का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। लिखो यहाँ पर जैसे बैलेंस शीट लिखते हो। ठीक है, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट। क्यों एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ये प्रॉपर बैलेंस शीट है नहीं, मतलब एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल, बेसिकली एसेट तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स था, लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पर देखो सभी लाइबिलिटीज है, शेयर लाइबिलिटी, रिजर्व लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट का जितना भी डेटा है उससे जितना सा बैलेंस शीट बन पाएगा उतना बनाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। मतलब किसी चीज से कुछ जो एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या, कुछ ले लेना। ठीक है, तो जितना है उतना ही हम लोग शो कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट इसलिए ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, बाकी जैसे लिखते हो तुम लोग वैसे ही लिखना। एज एट कब का बैलेंस शीट बनेगा, बोनस इशू के बाद बोला है। ठीक है, तो बोनस इशू कब हुआ था उसके बाद का बनाना है। ये कब का बनेगा, 1 अप्रैल, डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल। तो इसको हम लोग कब बनाए, 20, ये 30 अप्रैल का बना लेते, क्योंकि पैसा कलेक्शन 20 अप्रैल हुआ, उसके बाद का बात है। ठीक है, तो हम लोग इसको 30 अप्रैल का बना लेते। ठीक है, मतलब जिस मंथ में बोनस इशू हुआ था उसके बाद बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो लास्ट तो बोनस में हम लोगों ने पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप किया था 20 अप्रैल को, तो हम उसका लास्ट यानी अप्रैल का एंड ले लेते हैं बोनस इशू के बाद का। ठीक है, 30 अप्रैल, और ईयर कौन सा हो जाएगा, ईयर तो 2022 ही रहेगा। ठीक है, 2022। अच्छा, अब हम उतना लाइन वाइन नहीं दे रहे, हम नॉर्मल पर्टिकुलर्स ये सब लिख रहे हैं, तुम लोग को लाइन वाइन देना है दे सकते हो, लेकिन अगर मेरे साथ एक्ट पर नहीं हो पाओगे, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, तो फिर तुम लोग बाद में लाइन लगा लेना। ठीक है, मतलब स्केल वगैरह, और अगर कर पाते हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर अमाउंट, ऐसे करके बनता है हम लोग का बैलेंस। ठीक है, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में क्या करना है, वो स्केल वगैरह से कर लेना, अभी भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन देखो छूट नहीं जाए लिखते लिखते। ठीक है, नहीं तो बाद में कर लेना, साइड साइड में जगह रख दो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला हेडिंग क्या होता है इसमें, होता है जैसे तुम लोग एसेट और लाइबिलिटी लिखते हो कंपनी अकाउंट्स में, सबसे पहला लाइबिलिटी लिखा जाता है, उसके बाद एसेट लिखा जाता है। लाइबिलिटी का मेन हेडिंग होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फिक्स है। कभी भी कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके अंडर आ जाएगा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज आएगा, कोई भी कंपनी अकाउंट तुम लोग कर लो, ये बाईबैक, सॉरी बाईबैक बोल रही है, ये क्या है टॉपिक हम लोग का, बोनस इशू। बोनस इशू क्यों, कुछ भी कर लो, सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी लाइबिलिटी, उसके अंडर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, उसके अंडर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। जैसे तुम लोग लिखते हो ना बैलेंस शीट में एसेट, एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंडर में वो आइटम, फिर करंट एसेट उसके अंडर वो आइटम, तो वैसे ही होता है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, ये भी फिक्स होता है, मतलब ये फॉर्मेट फिक्स है। अच्छा, अब ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास है शेयर कैपिटल, तभी लिख रहे हैं, अगर नहीं होता तो नहीं लिखते। उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व एंड
सरप्लस, ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर तुम लोग देखोगे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, तो तुम लोग के पास शेयर कैपिटल का भी डिटेल्स है, रिजर्व सरप्लस का भी डिटेल्स है। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। जैसे शेयर होल्डर्स फंड आ गया, इसके अंदर ये दो मेन पॉइंट आता है, बस यही काफी है याद रखने के लिए। पहला शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर ये दो, और उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और इसके अंदर अलग अलग आइटम होता है, ठीक है। अभी हमें क्या दिख रहा है, नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो हमें मोर देन 1 ईयर के लिए पे करना पड़ेगा। उसमें हम लोग का ये दिख रहा है, ये देखो सिक्योर्ड लोन दिख रहा है, 12% डिवेंचर। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। मतलब इसका जो मेन हेडिंग है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग। और नॉन करेंट लाइबिलिटी के बाद आता है करेंट लाइबिलिटी, बट इस क्वेश्चन में है नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग का एक्सट्रैक्ट बनेगा, बस बैलेंस शीट इतना ही बनेगा। अच्छा, अब नोट्स कितना सारा बनेगा, हर एक चीज का हमें डिटेल्स चाहिए। शेयर कैपिटल का डिटेल्स, उसके लिए नोट नंबर 1 क्योंकि वो पहला है, रिजर्व सरप्लस दूसरा है तो उसके लिए नोट नंबर 2, और लॉन्ग टर्म बोरिंग तीसरा है तो उसके लिए नोट नंबर 3 बन जाएगा। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे और ये सब का डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। ये बनाना ही पड़ता है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट्स किस चीज का बनेगा, शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो नोट नंबर 1 हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में हम लोग के पास कितने तरीके का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखो देखो ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोग को सबसे पहले कौन सा कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऑथराइज्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर लिखो शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मैंने तुम लोग को बता दिया था, हमें इक्विटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, है ना। मैंने लास्ट दिन बोला था ना, क्योंकि हम लोग का ऑथोरिटी 1 लाख है, लेकिन आफ्टर बोनस इशू वो ऑलरेडी 22,500 से इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग ऑथराइज कैपिटल कितना लिख सकते हैं, आइदर ये लिख सकते हो या फिर ये वाला लिख सकते हो, या तो 122,500 लिख सकते हो या फिर 1,12,500। लास्ट दिन तो हम लोगों ने यही लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था ना। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल में यहाँ पर लिखो, कोई भी एक लिख सकते हो। मैंने 1,12,500 लिख दिया। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितना होगा, 10 ईच, ठीक है। और ऑलवेज हम लोग का कैपिटल जो है नॉमिनल वैल्यू से ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रुपीस का भी कॉलम करना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख नहीं 1,12,500 इंटू 10 माने 11 लाख हो जाएगा, 11 लाख होगा, 25,000, ठीक है। 11,25,000 हो गया। अच्छा, ये हम लोग का इक्विटी शेयर हो गया। और प्रेफरेंस का ऑथराइज लिखो, प्रेफरेंस, अरे ये क्या हो रहा है, बंद चालू क्या है, हाँ। अब प्रेफरेंस का कितना है, 10%, 10%, ये देखो 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इंच लिख दो यहाँ पर, 10,000 कॉमा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम ना यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख देते, लेकिन तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। और अभी अगर लिखने के लिए लिखते हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसी टाइम में पूरा लिखना पड़ेगा। ऑफ रुपीज 10 इंच, ऑफ रुपीज 10 इंच, या फिर एट द रेट ऑफ 10 इंच, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला 1 लाख। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ ऐड नहीं होता, ये हमें सिर्फ लिमिट बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पता नहीं इसका क्या होगा। अच्छा, अब इसका टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है, 12,25,000 हो गया। इसको क्लोज कर देना। इसके बाद कौन सा कैपिटल लिखोगे, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, ठीक है। तीनों एक साथ लिख देंगे। क्वेश्चन में हमें बोले ना बोले, हम लोग को पता है कितने तरीके का होता है, तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब कॉमा फुल्ली पेड अप, मतलब पेड अप वाला, क्योंकि सब फुल्ली पेड अप है तो मैंने फुल्ली पेड अप लिख दिया। अगर सिर्फ पेड अप भी लिखोगे तो भी चलेगा। शेयर
कैपिटल। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप्स होगा, एक इक्विटी और एक हो जाएगा प्रेफरेंस। ठीक है, अच्छा इक्विटी कितना सारा हो गया हम लोग का, इशूड कितना है वो सोचो, इशूड कितना है हम लोग का, पहले कितना था 90,000 और प्लस कितना हुआ 22,500। इसमें हम लोग कुछ भी लिख देंगे नहीं चलेगा, लिमिट वाले में दो ऑप्शन बचता है, लेकिन इसमें तो एक ही ऑप्शन होगा। 90,000 ऑलरेडी इशूड था प्लस इतना, तो कितना हो जाएगा 1,12,500। इसमें ऐसा मत सोचो कि ऑथराइज में दो ऑप्शन निकल के आए, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये तो इशूड तो हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो लिखो 1,12,500 इक्विटी शेयर at the rate of 10 each fully paid। ठीक है, कॉमा देके fully paid up, लेकिन इसमें एक चीज लिखना कंपलसरी है कि इसमें से 22,500 बोनस इशू वाला है, वो हमें ब्रैकेट देके लिखना ही पड़ेगा। तो इसके नीचे ब्रैकेट देके लिखो, इसके नीचे ब्रैकेट देके लिखो आउट ऑफ above 22,500 equity share of rupees 10 each, 10 each were issued by way of bonus। ये मेंशन करना पड़ेगा कि फ्री का इतना सारा शेयर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसका रुपीस कॉलम में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 11,25,000। ठीक है, 11,25,000। अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कितना होगा, उसका जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस 10 each fully paid up, fully पेड अप। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 करके 80,000। अब इसका टोटल देखो कितना होता है 11 लाख, कितना होगा बोलो 12,05,000। ठीक है, 12,05,000 हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग को मिल गया इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। तो हम लोग बैलेंस शीट में कौन सा लिखते हैं, इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, कौन सा लिखते हैं पेड अप वाला लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इशूड जितना है उतना ही सब्सक्राइब है उतना ही पेड अप है, तो फिर इसीलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया। लेकिन हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा हो जरूरी नहीं है, कंपनी ने जितना इशू किया उतना ही सब्सक्राइब होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, फुल सब्सक्रिप्शन होता है, इसीलिए। तो 12,05,000 इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, इस नोट्स के बराबर लिख देंगे 12,05,000। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या रिजर्व दिखा था, देखो सबसे पहले हम लोग का था जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने फुल्ली यूटिलाइज किया था, जहां पर एंट्री लिखे है ना वहां पर देखने से पता चलेगा, हम बताते हैं। ये देखो जनरल रिजर्व, अमाउंट कॉलम में लिख लेते हैं, यहाँ भी एक अमाउंट कॉलम बना लेते हैं 1,60,000। अब अगर एंट्री में जाओगे तो देखो जनरल रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है 1,60,000। तो ये नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने 1,60,000 का 1,60,000 ही यूज कर लिया है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जीरो हो गया है हमारे पास, ये बचा ही नहीं है। तो लेस करके क्या लिखेंगे, यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, ऐसे लिख दो यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो इसका हम लोग का क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, ये आउटर में लिख रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। अच्छा, इसके बाद का रिजर्व कौन सा है, देखो इसके बाद है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो यहाँ पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या इसको हम लोगों ने यूज किया था, नहीं, ये तो रेस्ट्रिक्टेड था, तो ये आउटर में ही लिख देते, क्योंकि इसमें तो कुछ माइनस माइनस होने वाला है नहीं। तो ये हम लोग का 35,000 पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन के बाद क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको हम लोगों ने यूज किया था। अब कितना किया था देख लेते हैं, अगर पूरा किया था तो पूरा ही खत्म हो गया होगा, पूरा ही खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में लिखो रियलाइज्ड इन कैश,
रियलाइज्ड इन कैश, कैश में रियलाइज्ड हुआ था 20,000। अच्छा, ये फुल्ली यूटिलाइज हो गया, ये कैसे पता चलेगा? एंट्री देखने से ही पता चलेगा। ये देखो 20,000 फुल्ली यूटिलाइज हो गया, तो लेस कर दो यूटिलाइज फॉर बोनस। यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 20,000, यहाँ पर 0। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीएल, पीएल अकाउंट में था कितना? पीएल अकाउंट में था हम लोग का 2,05,000। ठीक है, 2,05,000 लेस कर देंगे यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। कितना यूज हुआ है देखो, 45,000। ठीक है, एंट्री में देखने से ही दिखेगा, तो माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 1,60,000। और तो कुछ नहीं था, अब टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 1,95,000। ठीक है, 1,95,000, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1,95,000। अच्छा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। नोट्स बनाने का रूल्स है। ठीक है, हम लोग वहां पर डायरेक्टली लिख नहीं सकते। यहाँ पर नोट नंबर 3 बनाओ। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आइटम है, इसके अंदर हमारे पास एक ही आइटम है, जो कि है सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, हमारे पास एक सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसको हम लोगों ने मॉर्गेज देके दिया होगा, 12% डिवेंचर लिया होगा, 12%, 12% रुपीज 100 ईच, 12% रुपीज 100 ईच, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कितना हो जाएगा? कितना था देखते हैं, 5 लाख, 5 लाख। अब ये 5 लाख को यहाँ पर पुट करके बस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब टोटल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैच वैच तो होने वाला है नहीं, एसेट है नहीं। अगर एक बार इसका ही टोटल करना चाहो तो देख लो, 5 लाख और 12 लाख कितना हो गया? 17 लाख और 18 लाख, 18 लाख और ये 19 लाख होगा। 95 और 5, 19 लाख। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 करो, देखो क्या बोल रहे हैं। Following notes pertain to the balance sheet of Preet Limited as at 31st March 2022, authorized capital, same type of question है। Preference shares, equity shares बोला है, issued and subscribed capital बोल दिया है। देखो 12,000, 1,35,000, general reserve, capital redemption reserve, securities, premium, PL सब बताया। On 1st April 2022, the company has made final call to each। अब देखो final call क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनका पार्टली पेड अप था। ठीक है, तो फुल्ली कॉल करने के लिए 2 ईच करके कितने शेयर्स पे, जो पार्टली पेड है, क्योंकि बोनस तो इक्विटी को ही दिया जाएगा 1,35,000। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20th April, thereafter the company decide to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held, so the necessary journal entry। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो फटाफट करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। कि हम लोग को पहले एंट्री करना है और उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना के दिखाना है आफ्टर बोनस इशू। तो बना इन द बुक्स ऑफ प्रीत लिमिटेड। चलो, पूरे नहीं सुने थे। तो इन द बुक्स ऑफ प्रीत लिमिटेड, illustration 4, in the books of Preet Limited, date, particulars, debit, credit।
सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, देखो सेम क्वेश्चन है, तुम लोगों को कर लेना चाहिए। 1,35,000 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट भी सेम दे रखा है, 1/4 क्या है, ईयर, ईयर पता नहीं क्या है, 22। अच्छा, ईयर भी तो सेम ही है। ठीक है, तो देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना हो जाएगा, 1,35,000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, कत हो गया, 2,70,000। ठीक है, 2,70,000। अच्छा, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। शॉर्ट में ये लिख सकते हो, बाकी और भी लो। हाँ, ठीक है, फाइनल कॉल मेड, फाइनल कॉल ड्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जब रिसीव करेंगे, रिसीव का भी डेट देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही दे रखा है 20 वाला, तो फिर लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, इसके बाद चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों को कितना सारा बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, तुम लोग बाद में वर्किंग नोट कर लेना, सेम ही तो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4। अच्छा, 4 के लिए 1 होगा, तो 1 के लिए 1/4, तो 1,35,000 के लिए कितना होगा, 1/4 इंटू 1,35,000। चेक करो कितना होगा। 33,750, हाँ 33,750 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,37,500। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग दे रखा है, 3,37,500। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे इसके बाद, बोनस का। तो क्या एंट्री होगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 बोनस टू शेयर होल्डर, 2 बोनस टू शेयर होल्डर कितने से होगा, 3,37,500। अगर तुम लोग वर्किंग चाहते हो तो ना यहाँ पर हम शॉर्ट में कर लेते, देखो 1/4 इंटू 1,35,000 हुआ था, तो आया था 33,750, और ये हो गया था नंबर ऑफ बोनस इशू। ठीक है, और इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे, 33,750 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया वैल्यू 33,750। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या यूज कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। रिजर्व यहाँ पर क्या अवेलेबल है, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए बोलो, ये सब में से, हाँ पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, 60,000 पूरा ले लेंगे। उसके बाद कौन सा लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये कलेक्शन इन कैश है, ये लेने के बाद भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इसके बाद कहाँ से, जनरल रिजर्व से लेंगे, और फिर भी अगर नहीं होता है तो पीएल लेना पड़ेगा। तो लिखो सीआरआर डेबिट 60,000, सीआरआर डेबिट 60,000, सीआरआर अकाउंट डेबिट 60,000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, पूरा 37। बताओ कितना था, बोलो, जो लोग कर लियो मुझे बताते हो, 37,500। अच्छा, इसके बाद कितना लेंगे, जनरल रिजर्व भी पूरा लेना पड़ेगा ना, कितना है, 1,80,000। अच्छा, 1,80,000 पूरा नहीं था। अच्छा, और हमें चाहिए 337,500, कितना शॉर्ट हो रहा है उतना लेना पड़ेगा पीएल से, 60,000। अच्छा, पीएल से 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बी बोनस ड्यू, या फिर बोनस क्या लिखवाया था मैंने, ड्यू से अच्छा है वाला ना, डिक्लेयर या फिर पेएबल। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, अब बोनस जब हम लोग अलॉट कर देंगे बोनस शेयर, तो क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना हो जाएगा 3,37,500, 3,37,500 being issue being bonus allotted, being bonus share allotted या फिर issued भी लिख सकते हो, allotted या issued, ठीक है, allotted लिखते हैं। अच्छा बन गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट একই তো ব্যাপার, কারণ বোনাসের মানেই কি ছিল, একই তো ব্যাপার, বোনাস লেগে ক্যাপিটাল ওটা লিখলে অনেকটা বেশি লিখতে হয়, বোনাস লিখে দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 30th of April 2022 आफ्टर बोनस इशू, ये लिख देना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर बोनस इशू। एक्सट्रैक्ट भी है, बैलेंस शीट यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट जगह कम होगी एस एट। अच्छा पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर रुपीस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो मैंने बोला था, लिखो तुम लोग। सेम लिखो, लिखते जाओ जैसे वो वाला क्वेश्चन था वैसे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अच्छा इसके अंदर क्या आएगा, शेयर शेयर होल्डर्स फंड है ना, शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा इसमें भी था क्या बोरोइंग, नहीं इसमें नहीं था तो वो नहीं बनाना पड़ेगा है ना, इसमें बोरिंग नहीं था, बाकी क्वेश्चन सेम था। अच्छा इसका नोट नंबर 1 बन जाएगा, इसका नोट नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका नोट नंबर 1 हो गया, इसका नोट नंबर 2 हो गया। अच्छा अब नोट बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग बना लेते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल, ये लिखना ही पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में दोनों ही लिख लेते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा, प्रेफरेंस तो लिख लेते हैं एज इट इज रहेगा, और ये वाला देखते हैं क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस वाला तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं 15,000 है प्रेफरेंस शेयर, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा 1,50,000। अच्छा अब देखते हैं ये क्या कंडीशन में है, यहाँ पर हम लोगों ने 135 इशूड किया था पहले से, ठीक है, और बोनस का कितना हुआ 30, बोलो तो 33,750, ठीक है, तो टोटल करने से कितना होगा 1,68,750। अच्छा तो फिर चला गया, लिमिट पार करके चला गया, तो हम लोग को ऐड करके लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो बोनस इशू को इसके साथ ऐड कर दो, या फिर जितना एक्स्ट्रा हुआ है मतलब हमारा अनइशूड जितना था उससे बैलेंस करके भी कर सकते हो। तो एक तो हम लोग इस पे डायरेक्टली ऐड कर सकते जो कि जल्दी होगा, 33,750 इसको ऐड कर दोगे तो ये जल्दी होगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा 1,35,000 में हम लोग को यूज करना था 1,50,000, हम लोग यूज किए हैं 1,35,000, तो अनयूज्ड कितना रहा
15,000, तो 15,000 और उसमें ऐड कर देंगे 33,750, ठीक है। सॉरी 15,000 कर सकते थे, हम लोगों ने किया 33,750, तो और कितना हो सकता है? नहीं, ये डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा। देखो दो आंसर क्या क्या आएगा, कौन कौन सा कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता ना। 33,750 उसमें 15,000 तक हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कितना कर दिया 33,750, तो एक्स्ट्रा कितना कर दिया, माइनस करके देखो। 33,750 माइनस 15,000 माइनस करके देखो कितना होता है। कत बोलो 18,750। 18,750, तो ये वो वाला अमाउंट यहाँ पर ऐड होगा कि एक्स्ट्रा इतना कर सकते हैं। अगर कोई सा भी तुम लोग मेथड कर रहे हो, एक या तो तुम लोग का ये दोनों ऐड वाला आंसर होना चाहिए, या फिर इसमें डायरेक्टली वो बोनस वाला ऐड कर दो जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा। कैलकुलेशन समझ में आया? देखो हम लोग का 1,35,000 हम लोग इशू किए थे, हम लोगों को और हमारे पुराने लिमिट के हिसाब से कितना करने को मिलना चाहिए था 15,000, हम लोगों ने कर कितना दिया है 33,750, तो 15,000 तक तो परमिशन था, तो और एक्स्ट्रा कितना कर लिया 18,750, तो 1,50,000 में लिमिट कितना बढ़ाना पड़ेगा 18,750, तो लिमिट हमारा जो है लीगल हो जाएगा, नहीं तो इलीगल हो जाएगा ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 33,750 को भी ऐड कर सकते हो, करो जो भी करना चाहते हो लिख लो। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000 कितना आएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट ऐड करते देखो तो 1,68,750 आएगा। देखो यही वाला आएगा ना। अच्छा ये कैसे बना, ये इसका हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट बना देंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट से हम लोग बना रहे हैं, हम वर्किंग नोट इसको 2 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तुम लोग का इस क्वेश्चन का पहला वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। वैसे मैंने प्रेजेंटेशन वैसे सीक्वेंस में किया नहीं, लेकिन तुम लोग का पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा, ये वाला, कितना सारा बोनस इशू करना है। उसके बाद ये जो बढ़ रहा है ना, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं दिखाया, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ वर्किंग नोट बना के देखेंगे कि कैसे करके 1,60,750 आया, वो हम दिखा देते हैं पीछे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मेरा कैपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 10 करने से 16,87,500, और इसका टोटल लगाओ कितना होगा, बोलो कितना होगा। 7,500, बोलो कितना होगा। 18, एटा 18,37,500 ये वाला होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ऑथराइज्ड, अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑथराइज्ड ही लिखा है, ठीक है। 18,37,500, इसके बाद क्या लिखेंगे, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही लिखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो हम लोग प्रेफरेंस वाला पहले लिख लेते हैं। प्रेफरेंस हम लोगों ने कितना इशू किया था, 12,000, 12%, ठीक है, तो लिख लो 12,000 कॉमा 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1,68,750 होगा, क्योंकि देखो हम लोग का पहले कितना इशू था 1,35,000, ठीक है, और हम लोगों ने और कितना इशूड किया 37,500, तो टोटल करने से कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है देखो तो, ओ 33 चिलो, अच्छा 33,750, हाँ तो मैंने गलत ऐड कर दिया, ठीक है 33,750 था, अब ऐड करो कितना, ये बोनस है, ये ऑलरेडी इशू था 1,68,750, ठीक है, तो लिखो 1,68,750, टोटल हमारा इशूड नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है इक्विटी का 1,68,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each fully paid, लिखो एट द रेट ऑफ 10 each fully paid, तो कितना हो जाएगा, इंटू करने से 16,87,500। अब ऐड करके देखो कितना हो रहा है, टोटल करो, बोलो कितना हो रहा है।
07500 ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम लोग को लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंने बताया था कि इसमें से कितना सारा बोनस इशू है। तो आउट ऑफ द एबव 33,750, अच्छा 33,750 इक्विटी शेयर at the rate of 10 each, at the rate of 10 each were issued by way of bonus issue। तो ये वाला हम लोग लिख देंगे 18,750। ये कहां पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 18,750, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये रिजर्व सरप्लस का नोट्स बना लो, नोट्स नंबर 2। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस रुपीस। अच्छा, अब देखो रिजर्व सरप्लस क्या क्या था, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सभी खत्म हो गया, सिर्फ पीएल में बचा हुआ है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लाइन बाय लाइन लिख रहे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अच्छा ये कितना था, 1,80,000 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस 1,80,000। देखो 1,80,000 का 1,80,000 हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद हम लोग को क्या दिया था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000, पूरा 60,000 ही यूज हो गया। सीआरआर 60,000, 60,000 यूज हो गया, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सीआरआर 60,000 था, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 60,000, ये भी हो गया है मेरा 0। अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी पूरा यूज हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, रियलाइज्ड इन कैश, ये था 37,500, ठीक लिखे 6 मिनट। अच्छा, 37,500 का पूरा यूटिलाइज हो गया, देख लेते हैं एक बार। 37,500 पूरा यूटिलाइज हो गया। अच्छा, अब बचा है हम लोग का पीएल, पीएल 60,000 यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे पीएल, पीएल 3 लाख है, पीएल में है 3 लाख, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 60,000, कितना बचेगा 2,40,000। बस यही वाला हम लोग को लिखना पड़ेगा, बाकी तो सब वहां पर 0 0 हो गया है। तो ये पूरा कॉलम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है 2,40,000, यहाँ पर लिख लो 2,40,000 और टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं भी करोगे टोटल तो भी चलेगा, बता दो फिर भी कितना आ रहा है। 20 आएगा शायद ये वाला, 47 और ये 500 मेरे हिसाब से 20,47,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक वर्किंग नोट 2 बना लेंगे। ये वाला, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर, वो हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों ने अपना लिमिट को बढ़ाया, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 में दिखाते हैं, ये देखो लिमिट कैसे होगा। ऑथराइज्ड 1,50,000 था, ये देखो ऑलरेडी जो ऑथराइज्ड था वो हम लोग का कितना था, 1,50,000, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं न्यूली इशूड, कितना होगा, न्यूली इशूड कितना था 33,750, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,68,000 ना 83, अच्छा 1,83,750। एक ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने तो ये वाला नहीं लिख पाया शायद, देखो मैंने दूसरा लिख पाया, ठीक है। हम दूसरा वाला भी दिखा देते हैं, ये भी हो सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा करे तो भी होगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड था कितना 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से हम लोग का इशूड जो है अनयूज्ड कितना बचा है, या फिर ऐसे लिख देते इसमें से
इशूड कितना हो चुका है 1,35,000, ठीक है। तो अनइशूड कितना है 15,000, ठीक है। तो हम लोग को 15,000 ही करना चाहिए, लेकिन हम लोग कितना कर चुके हैं 33,750। तो लिमिट कितना इंक्रीज होगा, लिमिट शुड इंक्रीज कितना 33,750 नया इशू किया है, बट हम लोग करना कितना ऑथोरिटी पहले से ही था 15,000, तो उतना तो परमिशन था ही, तो बाकी एक्स्ट्रा जितना हो रहा है उतने से लिमिट इंक्रीज करना पड़ेगा। माइनस ये बताओ कितना होगा 18,750, 18,750। तो नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा कितना होगा फिर 1,35,000 पहले से ही था हम लोग का इशूड, और अभी हम लोग को कितना इसको इंक्रीज करना पड़ेगा 18,750, तो टोटल कितना होगा 1,68,750। ये मैंने लिख पाया, ठीक है। एटा now authorized capital 1,35,018 1,68 আসছে না। ও আচ্ছা, আমি এটা ভুল লিখে দিয়েছি ম্যাম 1,50,000 এর সাথে হবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ 1,50,000 ওটা আমি ভুল लिखे दिए 1,35,000 1,50,000 के साथ ऐड करना। हाँ पहले से इतना था, लिमिट इतना बढ़ाएंगे। हाँ मैंने ये इशूड वाला लिख दिया इसीलिए गलत हो रहा है 1,68,750। अब ये दोनों में से जो भी एक ही वर्किंग नोट बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है। या तो तुम लोग ये वाला आंसर लिख सकते हो या फिर ये वाला लिखना पड़ेगा, जैसा करना चाहो। এটা তো কারোর সাথে অ্যাড হবেই না, এটা তো লিমিট, লিমিট দুটোর মধ্যে যে কোনোটা আমরা করতে পারি, এটা তো কারোর সাথে অ্যাড হবে না, আনসার তো আমার অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, কারণ আমার অথরাইজড ক্যাপিটাল তো ব্যালেন্স শিটে যাবে না, ওটা তো জাস্ট শো করবে। লাইবিলিটি টোটালটা এটা ভুল লেখা আছে 20 হবে না, আচ্ছা আমি তো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, তাহলে ভুল লিখে দিয়েছি नहीं 18,07,500 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, তাহলে হয়তো আমি ভুল লিখেছি 1687, এটা তো শুধু ইকুইটি বোধহয়, প্রেফারেন্স ইকুইটিতে দুটো অ্যাড করতে হবে। ऐड गलत है क्या मेरा या ठीक है, ঠিক है তুমি মনে হচ্ছে একটাই লিখেছো ইকুইটিটা, প্রেফারেন্স অ্যাড করনি, ওই জন্য তোমার কম, ওই তুমি যে অ্যামাউন্টটা বলছো ওটা শুধু মনে হচ্ছে ইকুইটির বলছো। हम लोग को तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, ऐड करने से 20,47,500 आना चाहिए, देख लो ना एक बार ठीक है कि नहीं, 20,47,500 ठीक है। ठीक है देखो एक ही जैसा क्वेश्चन था दोनों हम लोग का, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग का राइट शेयर आ रहा है, लेकिन आज राइट शेयर नहीं करेंगे, पहले बोनस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग राइट शेयर स्टार्ट करेंगे। 1,20,000 ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, following items appear in the trial balance of Saral Limited as on 31st March 2022, 4,500 equity share of 100 is इतना, securities premium collected in cash, capital redemption reserve, general reserve, PL का credit balance बोला है। The company decide to issue to equity shareholder bonus share at the rate of 1 for every 3 head. Company decide that there should be the minimum reduction in free reserve, pass necessary journal entries। बोलो क्या होगा, पहले कितना सारा शेयर इशू होगा, बोलो कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा, सेम ही क्वेश्चन, इसमें अलग कुछ होता ही नहीं है, बोलो कितना होगा। 1/3 हाँ इनटू করে বলো কত হচ্ছে, नंबर ऑफ बोनस शेयर 1,500 हो, ठीक है।
1500 हो गया। कैप वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 इंटू 100। अभी 100 है हाँ, दो क्वेश्चन हमारा सारा क्वेश्चन 10 था तो गलती से 10 ना कर दो। 100 है तो कितना हो जाएगा 1,50,000 शायद। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओनर्स से निकल के अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बस इसमें तो एंट्री करना है और तो कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। 1/3। अगर देखो ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओल्ड 1 होने से न्यू कितना मिलने वाला है 3। ठीक है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ओ सॉरी मैंने ओल्ड 3 नहीं लिख के ओल्ड में 1 लिख दिया गलती से। ओल्ड 3 हेल्ड होने से 1। ठीक है, तो 1 के लिए 1/3 और इनका शेयर रहा 4,500। ठीक है, 4,500 एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कितना सारा हो जाएगा, तो ये हो गया 1500। और वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ बोनस इशू। वैल्यू ऑफ बोनस इशू हो जाएगा 1500 इंटू 100, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अच्छा, अब एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री करो। हम और इन द बुक्स अब ये सब नहीं लिख रहे। ठीक है, तुम लोग को अगर लिखना है तो जगह रख तो बाद में लिख लेना, हम डायरेक्ट एंट्री करवा रहे हैं। आसान चीज है, क्या करवा इसको, सिखा तो दिया था। ये देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिजर्व हम लोग के पास है। तो सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, सिक्योरिटीज है, कैपिटल है, जनरल है, पीएल है, सभी यूज करने लायक है। ये भी कलेक्शन इन कैश है, लेकिन सबसे पहले कौन सा यूज करना है, सीआरआर। ठीक है, प्रेफरेंस मैंने बता दिया था ना, सबसे पहले क्या यूज करना है, सीआरआर। सीआरआर पूरा यूज कर लेंगे 70 का 70। ठीक है, तो लिखो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 70,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो जनरल और पीएल था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या पूरा ले, हाँ पूरा लेना पड़ेगा 40,000, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए 1,50,000, तो 40,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या ले, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना लेना पड़ेगा, ये हो गया मेरा 7 और 4, 1,10,000 और मुझे कितना चाहिए 40,000, तो जनरल रिजर्व 1,05,000 है, कितना लेंगे 40,000। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में जब लिखोगे नैरेशन वगैरह, लेकिन लिखना जरूरी है। अभी के लिए काम हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल बोला है 20 करोड़, शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड सब्सक्राइब 10 करोड़, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2 करोड़, 11%, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, वैसे यहाँ जरूरी नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर किसी साल हम लोग डिविडेंड नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनका डिविडेंड हम लोग स्किप नहीं कर सकते, मतलब अभी नहीं दे पा रहे तो क्या हुआ, कभी ना कभी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर ये माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्यूमुलेट का मतलब अभी मान लो 10 रुपए कंपनी ने नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपए नहीं दिया, तो दोनों का ऐड करके बाद में कितना देना पड़ेगा 20,000। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अच्छा, अब कॉल्ड अप एंड पेड अप बोल दिया है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर 8 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप, मतलब यहाँ पर फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। ठीक है, 2 रुपीज का 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये तो फुल्ली है। अच्छा, सीआरआर है तो हम लोग सीआरआर पहले यूज करेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे, जरूरत पड़ने पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते, कलेक्टेड इन कैश है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व यूज करेंगे, तो उससे भी अगर नहीं बन पाएगा तो पीएल का यूज कर लेंगे। 2 अप्रैल द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, वो तो करना ही था, बिना फुल्ली पेड अप किए तो कर नहीं सकते, 2 पर शेयर करके। फिर बोला है 1 जून को
company decide to issue equity shareholder bonus share at the rate of 2 shares for every 5 share held, pass journal entry for all the above mentioned transaction, also prepare the notes on share capital reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of bonus share. हम लोग को सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है नोट्स टू अकाउंट से सिर्फ बना दो। मतलब ये क्वेश्चन में हमें ये वाला मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो कि उतना होता भी नहीं है। बोल रहा है ये मत बनाओ, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, ये अगर बना भी लेते और कितना टाइम जाएगा, मेन तो ये नीचे का ही टाइम जाता है। बोल रहे ये नहीं भी बनाओगे तो चले, तो ठीक है नहीं बनाएंगे, इतना सा भी टाइम बचेगा जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना सारा नंबर ऑफ बोनस इशू हो सकता है। ठीक है, वर्किंग नोट में वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पहले पार्टली पेड अप था ना, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हो उसको। अच्छा, वही पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड कितना होगा, देखो कितना होगा। कितना बोला था, 5 हेल्ड करने से 2 मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड अगर 5 है तो न्यू 2 मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ लिखते हैं ओल्ड अगर 5 है तो न्यू मिलने वाला है 2, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2/5। अच्छा, इन्होंने कितना इशू कर रखा था 10 करोड़ यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, करोड़ वगैरह है। ठीक है, इसमें गलत होने का चांसेस हो सकता है। 10 करोड़ तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 10 करोड़, तो आंसर भी करोड़ में आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 करोड़। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ बोनस इशू 4 करोड़ इंटू कितना करना पड़ेगा, देखते हैं कितना इनका फेस वैल्यू लिया गया था 10 रुपीज करके, तो कितना हो जाएगा 40 करोड़। अच्छा, मेरा कुछ गलत आ गया क्या, 4000 करोड़ होना चाहिए, 40 क्यों आ रहा है मेरा 2/5। एक सेकंड देख लेते हैं। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे इन लैख में किया भाई का, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ आएगा वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग नोट बन गया। अब एंट्री सबसे पहले हम लोग पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप के लिए कब कॉल किया गया है, देखो 2 अप्रैल 2022 को किया गया है। कितना सारा शेयर्स था 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ शेयर पे कितना करके कॉल करेंगे 2 रुपीज करके, तो इस हिसाब से तुम लोग को एंट्री लिखना पड़ेगा। तो लिखो 2 अप्रैल 2000, अच्छा ईयर कौन सा 22। अच्छा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 10 करोड़ इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 करोड़। अच्छा, जब तुम लोग इसको बनाओगे, ये जब मतलब ऊपर तो देखो वो सब तो लिखना ही है इन द बुक्स, अब ये इसको लिखना पड़ेगा इन करोड़। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये 20 के पीछे तो बार बार करोड़ नहीं लिख रहे हैं, तो ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा। तुम लोग जो डेबिट क्रेडिट रुपीस का कॉलम बनाओगे, एकदम साइड में जाके लिख देना है तुम लोगों को इन करोड़ बोल के। अच्छा, अब पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो कितना आ जाएगा फिर से वही 20 करोड़। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना कितना अमाउंट कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, 1 जून को कंपनी ने बोनस शेयर, यहाँ देखो डेट दिया है कि 1 जून को कंपनी ने डिसाइड किया था कि बोनस शेयर इशू करेंगे, तो तुम लोग को भी यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डेट है तो हम लोग डेट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले कौन सा जो है रिजर्व सरप्लस में से क्या यूज कर लेना चाहिए हम लोगों को, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो ये सब इन लैख में है। ठीक है,
और वो क्या किस में लिख दिया है हम लोगों ने, करोड़ में, तो उसको भी लाख में लिख लो ताकि यहाँ से लेने में आसानी हो, नहीं तो इसको करोड़ में ट्रांसफर करोगे इतना सारा अमाउंट, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम लोग इसको इन लाख में ट्रांसफर करो, मतलब हम चाहते हैं कि तुम लोग इस एंट्री को करोड़ की जगह लाख में ट्रांसफर करो। और वो कैसे करोगे, अगर 20 करोड़ है, 20 करोड़ मतलब 20 के पीछे कितना जीरो होगा, 7 जीरो होगा। अब अगर इसको लाख में ट्रांसफर करना है तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लाख करके देखो कितना आता है। 20 करोड़ मतलब 20 उसके बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इसको लाख में ट्रांसफर करना है तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 2000 लाख, ठीक है। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया 5 जीरो, तो कितना हो जाएगा 2000 लाख। अब इसको मैंने लाख में इसीलिए कर लिया, यहाँ तो देखो एक ही डेटा करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट में इतने सारे डेटा को करोड़ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको लाख में ट्रांसफर करने का रूल्स देख लिए तुम लोग, कभी भी जरूरत हो तो ऐसा करना। ये करोड़ है, करोड़ कैसे बनाया जाता है, 7 जीरो पीछे किसी भी डेटा, ये 20 करोड़ है मतलब 20 के पीछे कितना जीरो होना चाहिए, 7। अगर ये 20 लाख होता तो इसके पीछे कितना जीरो होना चाहिए था, 5। 5 जीरो से लाख होता है, जैसे 2 जीरो से 100 होता है, 3 जीरो से 1000 होता है, 4 जीरो से 10,000 होता है, 5 जीरो से लाख होता है, ठीक है। वैसे 7 जीरो से करोड़ होगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो हम लोग का ये हो जाएगा 2000, सॉरी हाँ हाँ 2000 हो रहा है ना, 1 2 3, हाँ 2000 इन लाख हो जाएगा। अब इसको 2000 पहले से तो 20 था, उसके बाद 7 जीरो देंगे ना, तभी तो 2000 होगा। ये मैंने ठीक ही लिखा है, मेरा कितना था 20 करोड़ था ना, तो करोड़ को कितने से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 जीरो से, मतलब 20 इंटू अगर 1 के पीछे 7 जीरो लिखते हो तो ही वो 20 करोड़ होता है, काउंट करो ना। আটটাই তো হবে, 20টা তো থাকবেই না, আর পেছনে আরো 7টা শূন্য, তো 20 तो रहेगा ही, उसके पीछे ना 7 जीरो लगाओगे। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 10 लाख, तो अब तुम लोग इसको अगर 10 लाख नहीं लिख के अगर डिजिट में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 10 के पीछे कितना जीरो लगाओगे, 5 1 2 3 4 5, तो क्या तुम लोग 5 लगाओगे तो क्या 10 का जीरो हटा दोगे, तब तो 1 लाख बन जाएगा। समझ में आया, हाँ यही तो, इसीलिए ये क्वेश्चन को करवा दे रहे, नहीं तो है क्या, सेम ही तो है। अब ये करोड़ और लाख के चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग। अच्छा जो भी हो, 2000 होगा, समझ में आया, तो 2000 इन लाख हो जाएगा, ठीक है। अब इतना इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर सीआरआर, अब देखो अब सीआरआर जो तुम लोग लोगे ना, यहाँ से तुम लोग को समझ में आएगा कितना चाहिए, है ना। तो सीआरआर कितना लेंगे हम लोग, 1485 लाख, तो ये लाख में है तो फिर अब कोई टेंशन नहीं है, लिख लो सीआरआर अकाउंट डेबिट पूरा लेंगे तो 1485, क्योंकि हम लोग को चाहिए कितना, 2000 लाख चाहिए, ठीक है। 2000 लाख का मतलब भी 20 करोड़ होता है, 2000 लाख का मतलब 20 करोड़ होता है, क्योंकि लाख मतलब इसके पीछे, हाँ इसके लिए तो थोड़ा तो लेना चाहिए बोनस के। ओ अच्छा ये तो हम लोग का कॉल वाला है, हाँ ठीक है, ये कॉल वाला है। अभी हमें और भी, अच्छा इसको भी चेंज कर लो, चलो ये 40 करोड़ को इन लाख में ट्रांसफर करो तो कितना होगा, 40 इंटू 1 के पीछे 7 जीरो लगाओ, फिर डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना होगा 4000 लाख, ठीक है 4000 लाख होगा। अच्छा ये ठीक है, अब ये हम लोगों ने लिख लिया फाइनल कॉल। हाँ अब हमें सीआरआर ले लिया, और क्या लेना पड़ेगा सीआरआर के बाद, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, कुछ देर के लिए लगा हम छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ा रहे, वो होता है ना बचपन में, ये सब के लिए बहुत मार पड़ता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, पूरा लेना पड़ेगा 1040, देखो हमें चाहिए कितना, पूरा लेना पड़ेगा क्या, अच्छा 1040, 515 लेना पड़ेगा। अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ इसमें पूरा हो जाएगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर
4,000 होगा, ठीक है, 4,000 इन लैख, तो ये बैलेंस करके जनरल रिजर्व का 515 आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अलॉट कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन इसका कोई डेट नहीं दिया है तो ऐसे ही लिख दो बिना डेट के, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000, 4,000 ये भी लेकिन किस में है, इन लैख। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, मेरा पेज चेंज हो गया है बोल के, ठीक है, तुम लोग को लिखना जरूरी नहीं है, मेरा पेज चेंज हो गया ना इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, ताकि मुझे याद रहे कैलकुलेशन करते वक्त। अच्छा, अब नोट्स बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाना है, चलो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट्स किसका बनेगा, शेयर कैपिटल, नोट नंबर ऐसे लिख दिया मैंने। तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और ये हम लोग कैसे लिखेंगे, इन लैख में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 1 में सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। अब तुम लोग मैं सोच रहा मैम बार बार अलग अलग प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा पसंद आए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज्ड में देखते हैं लिमिट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, पहले देखो ऑथराइज्ड में कितना था, 20 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच था, ये टोटल बोल दिया है, 10 करोड़ इक्विटी 2 करोड़। अच्छा, इसमें तो हमें अलग अलग बोला ही नहीं है, मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, 20 करोड़ में कितना इक्विटी है कितना प्रेफरेंस ये तो बोला नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ इशूड बोला है 10 करोड़, ये 2 करोड़, तो हम लोग 20 करोड़ ही लिख के रख देते, अब पता कैसे चलेगा, बोला ही तो नहीं है ना। हाँ, मतलब 20 करोड़ ही लिख देते हैं। एक चीज तो देख सकते हैं ना, अगर मेरा 10 करोड़ था पहले से इशूड, और अभी मैंने कितना बोनस के लिए इशू किया, करोड़ में बोलो, 40 हुआ था, 40 हुआ था, तो ठीक बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर 40 करोड़ হয়েছিল না। আমি আবার লাখ তো এটার সাথে অ্যাড করতে পারবো না, আমাকে তো করোড়েই অ্যাড করতে হবে, করোড়ের সাথে লাখ আমাকে तो ट्रांसफर तो করতেই হবে, तो ये कितना हो जाएगा, 50 करोड़, ठीक है। अच्छा, और ये कितना है, 2 करोड़, तो कितना हो जा रहा है, 52 करोड़। अच्छा, तो मुझे तो बढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरा टोटल तो 20 करोड़ है, ठीक है, तो टोटल में बढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं, इसको टोटल कितना बढ़ा देंगे, 20 करोड़ है, और इसमें कितना लगा सकते हैं, 40 लगा दो डायरेक्टली, जो बोनस इशू हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 60 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 60 करोड़। কিন্তু আমার তো ইকুইটি শেয়ারটা দেখতে হবে না, আমি তো এখানে দুটো তো আমার বাইফার্কেশন নেই। হ্যাঁ, প্রেফারেন্সটা তো আমার তো প্রেফারেন্স এখানে এমনিতেও কিছু হয় না, কিন্তু এখানে তোমার বাইফার্কেশনটা নেই, থাকলে তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারতাম এখানে। হ্যাঁ, তাহলে পুরোটাতেই করে দেবো, इंडिविजुअली तो करा যাচ্ছে है ना, इंडिविजुअली तो कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे होगा ना। अच्छा, ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें लिख देंगे हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल जितना आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 करोड़ एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा फिर 60 करोड़, यानी लाख में कितना होगा, 40 কোটি, তো এ হলো তো বোনাস শেয়ার, তো 40 কোটি আর 20 কোটি ऐड করলে কত হবে। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हुआ, 60 करोड़, 60 करोड़ को लाख में बताओ, 6000, हाँ 6000 हो गया, ठीक है, इसको क्लोज कर दो। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ये मैंने क्या किया, डायरेक्टली बोनस शेयर को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तो नहीं चल रहा है ना क्या होगा कितना होगा, तो मैंने टोटल में ही दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर का लिखेंगे, इक्विटी शेयर पहले से कितना था, 10 करोड़। अच्छा, मेरा 40 करोड़ था कि 4 करोड़ था भाई, हम 40 बोल रहे थे, हाँ, तो फिर तुम लोग अभी बोल रहे थे, मुझे अभी दिखा कि ऐसा लग रहा है, ये
40 करोड़ तो वैल्यू था, नंबर कितना था 4 करोड़। देखो डिजिट ऐसा है ना, तो ये कितना होगा 60 नहीं होगा, फिर बोलो कितना होगा। हाँ 40 करोड़ इज द वैल्यू, 4 करोड़ नंबर ऑफ शेयर ऐड करना है ना, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो हम तो पेज नहीं पलट रहे, तुम लोग तो देख के बोल ही सकते हो। 20 + 4 कितना होगा 24। 24 इतना, और ये कितना होगा फिर 24 2400। क्वेश्चन तो आसान है, एग्जाम में आ जाएगा तो ये जीरो के चक्कर में दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा अब लिखते हैं नेक्स्ट कितना आएगा 14। ये देख के मुझे लगा ये 10 करोड़ था और वो 4 करोड़ हुआ, तो कितना हो जाएगा 14 करोड़। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा 14,000 लाख में लिख रहे हैं ना। 140 करोड़ मतलब कितना हो जाएगा 14,000 लाख। अब इसमें लिखना पड़ेगा कितना बोनस शेयर है, आउट ऑफ द अबव कितना बोनस शेयर है 4 करोड़। 4 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 4 करोड़, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वेयर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है क्लियर हो गया। तो 40 और 4 का डिफरेंस क्या हुआ था, वो हम कैपिटल को ऐड कर दिए थे, हमें नंबर ऐड करना था ना, तो इसीलिए इतना ज्यादा दिख रहा है। अच्छा इसके बाद ये लिख दो प्रेफरेंस शेयर वाला। प्रेफरेंस शेयर कितना है, वो तो जो है वही लिखना पड़ेगा। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिखो। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 है कि 100 है, 10 है, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इसका तुम लोग को जीरो जरूरत नहीं, यही से देख के लिख लो 2000 होगा। ठीक है यही तो लिखना है, देख के लिख दो 2000। यार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16,000 लाख। ठीक है 16,000 लाख हो गया। ठीक है 16,000 लाख हो जाएगा 10 और 2। 16,000 लाख हो गया। হ্যাঁ কালকেই তো বললাম বোনাস শেয়ার কাকে দেয়া যাবে বলো। এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার তো দু রকম হয়, তো স্টার্টিং এ আমরা কি তাহলে ইকুইটি যদি আমি প্রেফারেন্স কে কিছু করবই না, তো প্রেফারেন্স এর ক্যালকুলেশন হবে কি করে, হওয়া তো সম্ভব না, তাই তো। कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है अच्छा ये वाला ये वाला 2 करोड़ 2000 नहीं होगा, 2000 ही तो होगा, पहले से तो उतना ही था ना 2 करोड़। प्रेफरेंस शेयर में तो चेंजेस नहीं हुआ, तो ये तो 2 करोड़ नहीं रहेगा। ठीक है तो देख लो। ठीक है इसमें और कोई चेंज देखो, प्रेफरेंस शेयर जो बुक में है वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, हमें इक्विटी शेयर का ही तो चेंजेस करना। कुछ गलत लिखे होगे देखो, ठीक किया नहीं समझ में आया तो बोलो बता देते। रिजर्व सरप्लस बनाओ, तब तक वो भी तो नोट्स बनाना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाओ। प्रेफरेंस में कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। प्रेफरेंस में क्यों होगा, प्रेफरेंस का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बिना ट्रांजैक्शन के हमारा एटलीस्ट का तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बोनस, ये तो प्रेफरेंस शेयर को डेडिकेटेड है ही, चैप्टर ही हम लोग का किसका डेडिकेटेड, इक्विटी शेयर। अब रिजर्व सरप्लस का नोट्स बना, नोट नंबर 2। ठीक है पर्टिकुलर्स रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सीआरआर था, सीआरआर था 1485, पूरा 1485 ही यूटिलाइज हो गया।
यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1485, ये हो गया मेरा 0। अच्छा, और क्या था हम लोग के पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ये था मेरे पास 2000। ठीक है, इसमें से भी 2000 फुल्ली यूटिलाइज। कितना? 2000 फुल्ली यूटिलाइज, ये भी मेरा हो गया है 0। अच्छा, इसके बाद था जनरल रिजर्व, इसमें था मेरा 1040, जिसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है? 515 ना, बचा कितना? 525। और एक पीएल है, वो भी लिखना पड़ेगा, वो ऐड हो जाएगा। सरप्लस ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम भी वैसे लिख देते हैं, दैट इज क्रेडिट ऑफ पीएल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल 273 है, दोनों का ऐड कर लो। 897 798, ठीक है, 798 ये हम लोग का जनरल रिजर्व। और अगर तुम लोग को बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनाने बोल भी देगा तो बना लोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा? रिजर्व सरप्लस लिखोगे और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और ये दोनों अमाउंट वहां पर पुट हो जाना चाहिए, बस हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग देखो, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31 March 2022। ऑथराइज्ड कैपिटल देखो 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है इशूड। अब देखो 30,000 में से कितना प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है? 24,000। और 3 लाख में से कितना हुआ है? 2,70,000। ये भी देखो 8 पेड अप है, मतलब इसको भी हमें करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल। अच्छा, 1 अप्रैल कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, 2 रुपीज ही होगा। देखो 8 कॉल्ड अप था तो 2 रुपए का कॉल करना पड़ेगा। कितने शेयर पे? 2,70,000। वही चीज यहाँ पर भी बताया है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, द कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है 20 अप्रैल, डेट भी सेम दिया है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हिट। 4 के बदले 1 मिलेगा तो नंबर ऑफ बोनस कितना हो जाएगा? देखो कितना होता है, बताओ। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन तो एक ही होगा और आगे क्या पढ़ना है, चलो करके देखते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। ओल्ड अगर 5 है तो न्यू कितना मिलेगा? कितना बोला था? 4 बोला से 4। अच्छा, 4 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। अच्छा, 5 1 ना, कितना? 1। अच्छा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। तो 4 है ना। अच्छा ठीक है, हम 4 लिख लेते हैं, और 2,70,000, सॉरी हम 4 लिख लेते हैं, तुम लोग 2,70,000 पे देख लीजिए। 4 4 और 2,70,000। 1/4 इंटू 2,70,000 कितना होगा? 67,500। वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल दो, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर 67,500 इंटू कितना करके है? 10 करके है, तो इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6,75,000। ठीक है, ये कैपिटल वैल्यू, ये नंबर ऑफ शेयर्स, इसके आगे रुपीस लिख देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं था ना क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, एंट्री करके देख लेते हैं बैलेंस शीट भी बोला है कि नहीं। सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोला है। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करेंगे। डेट भी हम लोग का वही अप्रैल वाला ही डेट दे रखा है, तो लिखो 1 अप्रैल 22, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अच्छा, कितना शेयर्स था? 2,70,000। इस पे हमें कितना कॉल करना पड़ेगा? 2 रुपीज करके बाकी था, तो कितना हो जाएगा? 540, मतलब 5,40,000। 27 इंटू 2 54 होता है, और बाकी जीरो पुट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये 20 अप्रैल को हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 540। अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा बोनस इशू के लिए। अच्छा, चाहिए 6,75,000। देखते हैं क्या क्या यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले सीआरआर को यूज करेंगे, 1,20,000 पूरा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो सीआरआर डेबिट 1,20,000, सीआरआर अकाउंट डेबिट 1,20,000। सीआरआर के बाद क्या यूज करना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम है इनके पास 75,000 कलेक्टेड इन कैश है, तो ये यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000, क्या पूरा यूज करेंगे? हाँ, पूरा ही करना पड़ेगा, कम होगा ना, नहीं तो। और भी चाहिए, इतना से तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का 6,75,000 का जरूरत है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व 360, क्या पूरा लेना पड़ेगा? पूरा लेना पड़ेगा, चलो पूरा ले लो। जनरल रिजर्व 3,60,000। नेक्स्ट, और भी चाहिए? और कितना चाहिए? 120। तो वो पीएल से है, पीएल में अवेलेबल होना तो चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ देखो, पीएल में हाँ है, 6 लाख है। 6 लाख में से कितना लेना पड़ेगा? 1,20,000, तो ले लो। पीएल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर। टू बोनस टू शेयर होल्डर कितना होगा? 6,75,000 हो जा रहा है, तो देख लो टोटल। फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,75,000। 6,75,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनेगा, बनाओ। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट as at 30th of April 2022 आफ्टर बोनस इशू। अब एक्सट्रैक्ट तुम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, नोट नंबर और रुपीस। इसमें आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये तो हम लोग का फिक्स होता है। इसके बाद आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। फिर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और आएगा रिजर्व सरप्लस। बस हम लोग का और कुछ चाहिए भी नहीं, एक्सट्रैक्ट में बस यही है हम लोग का डेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका नोट नंबर बनेगा 1, इसका नोट नंबर बनेगा 2। अब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करो। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज, देखो स्ट्रक्चर तो मेरा ऐसा ही होगा, आप देख लेंगे जो डेटा है वैसे लिखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल देखते हैं कितना कितना है।
और लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर है 30,000। प्रेफरेंस शेयर का तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसको लिख दो 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच। 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इक्विटी का क्या कंडीशन है। इक्विटी हम लोग का था 3 लाख। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर लिमिट था 3 लाख। इशू कितना हुआ था? 2,70,000। और बोनस कितना बना? नंबर ऑफ बोनस शेयर नंबर बताओ। ठीक है, हाँ बोलो। 67,500 टोटल लगाओ। टोटल 3,37,500। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो लिमिट अभी का जो इशू दिखेगा वो 337,500 दिखेगा। मतलब हम लोग का 3 लाख इक्विटी शेयर था, लेकिन ये होना कितना चाहिए? कम से कम 337,500। ये दोनों ऐड करके लिख सकते हो या फिर किसी और तरीके से, तो हम इसी को लिख देते हैं। ठीक है, जितना इशूड है और उसमें बोनस ऐड करने के बाद जो लिमिट बन रहा है उसी को लिख देते हैं, या दूसरा तरीका भी होता है। तो फिलहाल यही वाला लिख देते हैं। तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 3,37,500। 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और इसका वैल्यू बन जाएगा कितना? 3,37,500। ठीक है, 33,75,000। और ये टोटल करने से जितना आएगा इसको आउटर में लिख सकते हो, बाकी ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। कितना हो जाएगा? 36,75,000 आई थिंक। देख लो तो मेरा टोटल ठीक हुआ कि नहीं? 36,75,000। ठीक है, अच्छा अब इसका एक वर्किंग नोट बनना चाहिए। लेकिन ठीक है, इसका क्या बनेगा? एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनना चाहिए कि ये कैसे हुआ वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाद में हम लोग वर्किंग नोट नीचे कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखो। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। कितना इशू किए थे, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना पेड अप हुआ? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं प्रेफरेंस का। तो डायरेक्ट लिख देंगे। ये देखो 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 ईच लिख लो। ये तो देख देख के लिखना है बस। 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच लिखो। 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच कितना हो जाएगा? 2,40,000। ठीक है, अच्छा और इक्विटी का कितना बना? क्योंकि मैंने लिमिट ऐसे लिखा है तो ये ही बना हुआ है ना। देखो अगर हम लोग ये वाला लिमिट लिखते हैं, इस समय बेनिफिट क्या है, यहाँ पर भी लिखने में हमें सुविधा होगा। क्योंकि हम लोग का इशूड कितना है, पहले जितना था प्लस बोनस, ये दोनों मिला के तो हम लोग का कितना आया था? 3,37,500। तो लिखो 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹, वो भी 10 वाला ही था। ठीक है, 10 ईच कितना हो जाएगा फिर? 33,75,000। अब टोटल लगाओ कितना होता है? ₹35,00,000 ऐसा कुछ आएगा। देखो तो 36,15,000 आ रहा है। 36,15,000 है। 36,15,000 आना चाहिए, ये वाला आ गया। लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा आउट ऑफ द एबव। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आउट ऑफ द एबव जितना बोनस से हुआ है 67,500 equity share of 10 each, equity share of 10 each, equity share of 10 each issued as bonus, issued as bonus। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व सरप्लस। वो नोट्स वर्किंग नोट बाद में बना लेंगे। ठीक है, अभी लिखेंगे नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या था देख लेते हैं। देखो क्या क्या था। अच्छा, सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया था। हाँ, सिर्फ पीएल में कुछ बचा हुआ था, बाकी सब तो फुल्ली यूटिलाइज हो गया। तो लिखो जनरल रिजर्व 3,60,000 जीरो हो जाएगा। सीआरआर भी जितना था जीरो हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व 3,60,000
लेस यूटिलाइज फॉर बोनस 3,60,000। अच्छा, इसके बाद सीआरआर दिया हुआ इसके बाद क्वेश्चन में। तो सीआरआर हम लोग का था, देखो कितना था, 120 शायद, 120 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस 1,20,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद था सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी फुल्ली यूटिलाइज हो गया, 75,000 था। एक बार देख लेते हैं 120 और 75 सही लिखा कि नहीं मैंने, हाँ 120 75। ठीक है। लेस यूटिलाइज फॉर बोनस, यूटिलाइज फॉर बोनस 75,000। अच्छा, इसके बाद पीएल 6 लाख लेस यूटिलाइज फॉर बोनस, कितना यूटिलाइज हुआ है 1,20,000। अच्छा, 1,20,000 माइनस करने से बचा हुआ रहेगा हम लोग का 4,80,000। तो 4,80,000 टोटल में भी उतना ही आएगा, बाकी सब तो 0 है, तो 4,80,000 हम लोग को लिख देना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोग एक वर्किंग नोट 2 जो है वो भी बना लेते हैं, फिर लिखेंगे। अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट 2 बना लेते, वो ऑथराइज कैपिटल कितना না, ওটা নোটস নয় তো, এইটা বানাচ্ছি। এই যে নোট তো আমাদের দুটোই হবে, ওটা ওয়ার্কিং নোটটা বানাচ্ছি যে অথরাইজড ক্যাপিটালের লিমিটটা বাড়িয়েছি না, ওইটা ওয়ার্কিং নোট 2। এই জন্য আগে बोनस वर्किंग नोट 1 ছিল, नंबर ऑफ बोनस इश्यूज, এটা वर्किंग नोट नंबर 2। देखो ये नोट्स नंबर नहीं लिख रहे हैं हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, ये वाला वर्किंग नोट 2 लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, वो जो ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट बढ़ा है उसके लिए लिख रहे हैं। ये देखो, द ऑथराइज्ड, ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, द ऑथराइज्ड कैपिटल should be increased as given below, increased as given below, as given below। ठीक है। अच्छा, कैसे इंक्रीज करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे जैसे मैंने किया है वैसे लिख के दिखा देते हैं। एग्जिस्टिंग इशूड इक्विटी शेयर कितना था, एग्जिस्टिंग इशूड कितना था, 3 लाख था ना, देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग इशूड कितना था, 2,70,000 था। हाँ, 2,70,000 था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2,70,000। ठीक है। अब ऐड कर देते हैं इशूड बोनस इक्विटी शेयर, वो कितना था 67,500। अब टोटल लगाओ कितना होता है 3,37,500। मैंने ये लिखा है क्या, कुछ और लिखवाया है, हाँ वही लिखवाया है 3,37,500। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और एक तरीके से कितना आएगा बोल सकते हो, और एक जो मैंने तुम लोग को सिस्टम सिखाया उसमें से कितना आएगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि कितना अनइशूड है। 3 लाख में से 2,70,000 इशूड हुआ, तो अनइशूड कितना था 30,000, और हम लोगों ने बोनस इशू कितना किया 500। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कितना लिमिट बढ़ाना पड़ेगा 37,500। तो तुम लोग को उसमें लिमिट में ये वाला ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब 3 लाख में कितना ऐड कर दोगे 30। हाँ, तो 3,37,500। तो मेरा तो वही आया, तो हम लोगों ने वही वाला किया। एक्चुअली मैंने एग्जिस्टिंग इश्यूज के साथ इसको ऐड कर दिया, मतलब सेकंड वाला चला गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। और ये इसमें 3 लाख, देखो अभी मैंने जो बोला ये एक जैसा क्यों हो गया पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिमिट नहीं लिया, मैंने क्या लिया एग्जिस्टिंग इशूड लिया और इशूड बोनस को ऐड कर दिया, तो मेरा 3,37,500 आ रहा है। और एक तरीका जो है, मेरा एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट कितना था 3 लाख, इसमें डायरेक्टली ये 67,500 भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3,67,500। जो भी हो, मैंने तो ये वाला फॉलो किया है, तो वर्किंग नोट में मेरा ये फिट होता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, राइट शेयर। ये वाला क्या दिया है कंपनी, ये वाला वैल्यूएशन ऑल शेयर्स होल्डर राइट इश्यूज, ये वाला देख लेते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्या दिया है, ये वाला
ये वाला हम लोग का और एक क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसमें राइट शेयर भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें हम लोग बोनस वाला पार्ट कर पाएंगे? देखते हैं इसमें क्या बोला है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड 31 मार्च ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर, 10 इच इशूड एंड सब्सक्राइब। 50,000 प्रेफरेंस शेयर दिया है, 4 लाख इक्विटी शेयर दिया, इट पेड अप, फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल कंपनी मेड फाइनल कॉल, फिर बोल रहा है द कॉल मनी वाज रिसीव्ड thereafter 1st May the company decide to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. It decided that there should be a minimum reduction in free reserve. free reserve को कम यूज करना है, वो तो हम लोग वैसे भी करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पैरा है ना, ये अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमें किस चीज का दिया हुआ है, राइट शेयर का दिया हुआ है। मतलब कंपनी राइट शेयर भी इशू कर रही है और बोनस भी कर रही है। राइट तो मैंने सिखाया नहीं है। सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अच्छा, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बोला है, सिर्फ एंट्री करने बोला है, तो बोनस वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन जब राइट शेयर सीखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन पहले ले लेंगे, राइट शेयर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 6 वाले में हम लोग बोनस कर सकते हैं और इसके साथ हम लोग का बोनस कंप्लीट भी हो जाएगा। मैंने बोला ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 एंट्री में खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो, तुम लोग ही बोर हो जाओगे, एक ही चीज बार बार कर रहे हो। लेकिन कल जो बोले वही मेन था बोनस के लिए। आज का क्लास तो बस प्रैक्टिस क्लास है। कल जो बोले वो अगर तुम लोग कभी दिमाग में रखोगे तो तुम लोग इंटरव्यू देने जाओ कहीं पर, वहां तो तुम लोग को एंट्री पूछने वाला है नहीं, कंसेप्ट भी पूछेगा ना, तो तुम लोग को पता चलता है कि बोनस क्या होता है। अच्छा, 6 नंबर, चलो 6 नंबर फिर से सेम क्वेश्चन ही आ गया, रिपीट, कुछ चेंजेस भी दिया नहीं है। देखो यहाँ पर 1 अप्रैल पहले हम लोग फुल्ली कॉल्ड अप करेंगे, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना है इक्विटी शेयर? 4 लाख। 4 लाख इंटू 2 करना पड़ेगा। 4 लाख इंटू 8 लाख हो जाएगा। तो फिर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख। इसका भी शायद डेट था, देख लेते हैं। इसका डेट था हम लोग का कॉल मनी रिसिप्ट, इसमें डेट थोड़ा चेंज कर दिया है, 25 कर दिया है, ठीक है, बस यही चेंजेस। इसके बाद हाँ, बोनस तो निकाला नहीं हम लोगों ने, तो बोनस नंबर ऑफ बोनस शेयर्स तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पीछे निकाल लेते, वर्किंग नोट 1 करके। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, ओल्ड न्यू। देखते हैं कितना बोला था। बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 4 का 1, ठीक है, 4 के बदले 1। और कितना सारा शेयर्स था? 4 लाख। 4 लाख का कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 4 लाख, 1 लाख। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। इक्विटी है लेकिन लिखेंगे बोनस अभी, क्योंकि बोनस बोलने से कंफर्म कि वो इक्विटी है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। बोनस इक्विटी वालों को ही मिलता है, क्योंकि बोनस तो फ्री में दे रहा है, तो जिसने पैसा लगाया है और कंपनी के सुख दुख में साथ में था, वो कंपनी उसको रिवॉर्ड दे रही है। प्रेफरेंस वाला सुख दुख में नहीं रहता, वो सिर्फ सुख का साथी है, दुख का नहीं है, ठीक है। 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो जाएगा रुपीज। ये आंसर मेरा रुपीज में आ रहा है, 10 लाख, ठीक है। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर हो गया। अच्छा, अब हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले सीआरआर अगर है तो यूज कर लेंगे। सीआरआर है 2,40,000, तो ये पूरा यूज कर लेंगे। सीआरआर 2,40,000, तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री, सीआरआर अकाउंट डेबिट
2,40,000। अच्छा, इसका कोई डेट है तो वो भी लिख लेना पड़ेगा, देखते हैं इसका कोई डेट है कि नहीं। फर्स्ट में हाँ 1522 लिखो, 1522 सीआरआर डेबिट 2,40,000। अच्छा, और सिक्योरिटीज देखते हैं इसके बाद। सिक्योरिटीज है 2,75,000। क्या पूरा चाहिए होगा हमें? चाहिए, पूरा चाहिए? नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कितना था। ओ 10 लाख का, हाँ चाहिए। लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 275। इसके बाद क्या लेंगे? रिवैल्यूएशन लेंगे? नहीं, जनरल रिजर्व लेंगे 160। क्या पूरा लेना पड़ेगा? अच्छा, तो ले लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 160। तो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख और ये दोनों मिला के 6,75,000 भी हुआ है। अभी भी चाहिए। 10 से 6,75,000 माइनस करके देखिए, 3,75,000 दरकार। अच्छा, तो अब कौन सा रिजर्व ले? पीएल, पीएल से बाकी ले लो, ठीक है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 10 लाख। এটা কত হলো? 20। अब इशू कर दो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। हो गया एंट्री। बस इसके बाद इसमें हमें राइट शेयर का एंट्री करना है, लेकिन राइट शेयर हमें पता नहीं, तो हमें कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 6 नंबर वाला 4, 5, ठीक है। और इसके आगे वाला क्या था? बोनस का था। मतलब क्या क्या बाकी है वो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। चलो 4, 5, 6 और इधर शायद 4, 5, 6 और यहाँ पर इलास्ट्रेशन का, इलास्ट्रेशन में शायद 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 है और बाकी एग्जांपल है। इसके आगे वाला शायद हम लोग कर चुके हैं। ये सब तो एग्जांपल है समझाने के लिए। हाँ, ये शायद बोनस था ना, ये वाला बोनस था ना इलास्ट्रेशन। हाँ, प्रीत लिमिटेड, ठीक है। हाँ, और एक इलास्ट्रेशन 2 बाकी है बोनस रिलेटेड, इलास्ट्रेशन 2 ये वाला, ठीक है। ये वाला तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। 1 वाला कर लोगे, सिंपल एंट्री करने बोला है। 2 वाला थोड़ा अलग है, तो इसका कंसेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा तभी तुम लोग कर पाओगे। तो तुम लोग इलास्ट्रेशन 2 को होमवर्क लिख सकते हो, ये तुम लोग कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते क्योंकि बाकी तो राइट शेयर पे बेस्ड है, मैंने करवाया नहीं है। ये इलास्ट्रेशन 2 तुम लोग एक बार पढ़ के देखना 2-3 बार क्वेश्चन को, तब जब हम समझाएंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। बोनस का ही है लेकिन थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन पहले हम लोग ये इलास्ट्रेशन 2 करेंगे, उसके बाद राइट शेयर समझेंगे, फिर राइट शेयर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।